ओम शांति। आज किसको अलॉट है मुरली पढ़ने के लिए? संपन्ना सिस्टर का था ना मास्टर। आप ज्वाइन हुए हैं संपन्ना सिस्टर? कोई और पढ़ सकते हैं आज? अच्छा चांस बाबा ने दिया है। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी, आप स्टार्ट करें। ओम शांति। तो आज हम बाबा की मीठी वाणी बाबा से ही सुनेंगे। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा है, दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इस पार्ट में बाबा हमें जो भी हम ज्ञान सुनाते हैं तो किस स्वरूप में हमें रहना है उसके बारे में बाबा हमें बता रहे हैं। साथ ही साथ बाबा अंत की कुछ निशानियां भी बता रहे हैं और अंत समय कैसी परिस्थिति आएंगी वो भी हमें बता रहे हैं। जैसे कई कई बार हम फॉरवर्डेड मैसेज में पढ़ते हैं ना कि अंत में ये होगा वो होगा। तो इस मुरली से एक पॉइंट लिया गया है, जैसे कि बाबा ने कहा है कि अंत में इतने लोग मरेंगे कि उनको जलाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना। इससे पहले हमने कोविड में देखा था कि ऐसे हुआ है। तो बाबा ने इसमें ऐसे कुछ अंत की निशानियां बताई हैं। तो जैसे बाबा ने इसमें कहा है कि हमें पॉइंट रूप वन पॉइंट देना है। तो अभी हम उसका प्रैक्टिस करेंगे मुरली रीड करते समय या मुरली सुनते समय, है ना, उस स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। मुरली का डेट है 29 दिसंबर 1981। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन, पार्ट 3। दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, अभी आवश्यकता है पॉइंट रूपन पॉइंट देने की। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्ति पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो, है ना। तो ये मुझे आत्मा का अनुभव है। एक बार हम ऐसे ही प्रदर्शनी समझा रहे थे। तो वैसे तो बाबा ही समझाता है, हम तो निमित्त रहते हैं। तो जाते जाते मुझे आत्मा का ऐसा संकल्प आया कि आज हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ स्थिति में रहकर पॉइंट रूप बनकर ही प्रदर्शनी समझाएंगे, चाहे किसी को समझे या न समझे। लेकिन उसके बाद रिजल्ट ऐसे मिला कि बहुत सारे आत्माएं सेंटर पर आ गए कोर्स करने के लिए। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये शक्तिशाली स्टेज है। कई बार हम ज्ञान के विस्तार में बहुत चले जाते हैं तो वो तीर नहीं लगता। इसलिए बाबा बोलते हैं कि शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसे स्टेज पर खींचो। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि हम वो शक्तिशाली स्टेज पर हैं या नीचे आ गए हैं। अगर नीचे आ गए होंगे तो फिर से हमें उस स्टेज पर जाने का अभ्यास करना है, क्योंकि ये बहुत काल के अभ्यास से ही सफल होगा। तो जो आपके सामने आते हैं ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहाँ जो प्राप्ति चाहिए वो होगी। तो आगे बाबा डॉक्टरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि कोई डॉक्टर बहुत अच्छा होता है तो हम रिकमेंड करते हैं सबको कि नहीं उनके पास जाइए, वो उनके पास जल्दी ठीक होते हैं या अच्छा इलाज मिलता है। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं, जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, है ना। हमें
आराम मिलेगा या अच्छा लगेगा, जो भी हमें तकलीफ हो रही है उसमें। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो। जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। है ना, बाबा अंत में भी बोलते हैं ना कि बच्चे अभी आप जमा कर लो, क्योंकि अंत में सब आपके सामने आएगी तो उनको देना पड़ेगा। नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि भाई ठीक है, हमने तो भगवान को नहीं प्राप्त किया, आपने इतने दिनों से क्या किया। है ना, भगवान मिलने के बावजूद भी आपने नहीं दिया हमें, तो वो वेट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही बातें निकाली है ना। दोनों का बैलेंस हो वह भी जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग है, वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्मयोगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई। है ना, बाबा ऐसे नहीं बोलते कि सिर्फ हमें योग पे ही डिपेंड रहना है, लेकिन कभी कभी अगर कोई शरीर की तकलीफ है तो दवाई भी लेनी है। और वो उसके साथ बाबा बोल रहे हैं कि रूहानी दवाई भी हो। तो रूहानी दवाई कौन सी है? हमें अपने पॉइंट स्वरूप में स्थित रहने की, जो बाबा ने पिछले पैराग्राफ में बताया। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। है ना, जिसने जिस भी स्थिति से विकर्म किए, उस स्थिति से उसको वो भोगना पड़ेगा। चाहे मनसा से विकर्म किया है तो मनसा द्वारा भोगना पड़ेगा, अगर शरीर से कोई विकर्म किया है तो शरीर द्वारा भोगना पड़ेगा। सभी आत्माएं मुक्तिधाम में जाएंगी ना। अभी न रोगी रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उसको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। है ना, ये भी हम चिंतन का विषय ले सकते हैं कि अंत समय अगर कोई ऐसे हमारे सामने आते हैं तो प्रैक्टिकली हमें क्या प्रैक्टिस करनी होगी, क्या उनको उस समय हमें क्या करना पड़ेगा। है ना, इसमें भी बहुत सारा मनन चिंतन हो सकता है। कोई हमारा मतलब नजदीक का कोई संबंधी है जिसका हमारा कुछ अच्छा बनता नहीं, अगर वो हमारे सामने आ गया तो वही बात याद आ जाएगी कि अरे इसने तो हमारे साथ ये किया था। तो उसको देने की बात छोड़ो, लेकिन उसको हम उल्टा ही कुछ दे देंगे। तो बाबा बोलते हैं कि मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का भी समय नहीं होगा। मरने वालों के लिए जलाने का भी समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगा। सॉरी, अति में जाना है ना, अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो। है ना, अभी भी देखिए कि हम जैसे स्टार्टिंग ऑफ द मुरली हमने डिसाइड किया था ना कि हमें पॉइंट स्वरूप में रहना है। तो देखो हम नीचे तो नहीं आ गए, आ गए होंगे तो फिर से ऊपर जाना है। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले, तब तक कई खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। है ना, जैसे बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि साइंस को घमंड है
कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा बोलते हैं इस इससे हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे कि जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी, है ना। वैसे भी लौकिक में भी मतलब डॉक्टर ऐसे बोलते हैं ना, जब पेशेंट की हालत बहुत खराब होती है तो बोलते हैं ना कि अभी तो भगवान ही उनको बचा सकता है। तो बाबा बोलते हैं वह भी अनुभव करेंगे कि जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी, अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली है ना। उसका हमने तो ट्रेलर देख लिया। अभी बाबा तो बोल रहे कि नई नई बीमारियां कई आने वाली है, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएगी। आप लोग तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उनको वरदान देंगे। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें वरदान कैसे देना है, बाप दादा के साथ। तो कितने भाग्यवान हो। सदा ही खुश रहते हो ना, क्वेश्चन मार्क बाबा ने बताया। सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ, है ना। हमारे वाइब्रेशन से उनको भी खुशी मिले, हम इतना खुश रहे। और खुश कैसे रहेंगे, है ना। कोई भी आत्मा ऐसे नहीं होंगी कि जो खुश रहना नहीं चाहती होंगे, लेकिन कुछ बातें आती है, परिस्थिति आती है तो उनकी खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा ने युक्ति क्या बताई है कि अपने भाग्य को देखो, है ना। लोगों को तो अभी भी पता नहीं है कि कौन है, कहाँ हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हमारा कौन है, हम किसके हैं, ये सारी बातें किसी को पता नहीं। और हम तो बाबा के दिल तक तो नशीन बन गए, है ना। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और हमारे खुशी का रेडिएशन सबको सब तरफ फैलेगा। फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। इसीलिए वो सर्वव्यापी का जो कंसेप्ट है वो इसी से आया है। क्योंकि अभी भी बाबा के बच्चे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए तो बहुत अचल अडल रहते हैं, और बाकी के लोग बोलते हैं इतनी बड़ी परिस्थिति आके भी इनको कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो ये बाबा बोलते हैं कि भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ, है ना। अभी भी बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते, बाबा ही करते हैं। और प्रैक्टिकल भी ऐसे ही है, सब कुछ बाबा ही करता है। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार होना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। वैसे तो बाबा ये डॉक्टर से रूहियान कर रहे हैं, लेकिन हम सभी भी रूहानी डॉक्टर की तरह इसको ले सकते हैं। अब ऐसा ही वीआईपी ग्रुप लाओ। जो जैसा होता है वह वैसा ही लाता है ना। तो जितने डॉक्टर्स आए हैं उतने वीआईपी तो आएंगे ही ना, है ना। जब भी हम थोड़ा ज्यादा पॉज लेते हैं तो ये सिग्नल रहेगा कि हम उस पॉइंट स्वरूप में है या नहीं है। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर, क्योंकि साइंस
अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन साइलेंस कंप्लीट है ना, इसलिए साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं, कहा जाएंगे। जहां आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देगी, वहां ही नजर जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है ना। हम भी सभी क्या करते हैं, एटम माना अणु, अणु माना एकदम सूक्ष्म चीज है ना। तो हम भी अपनी बुद्धि जो सूक्ष्म अणु है, बाबा है, और हम भी एक सूक्ष्म आत्मा है, उसमें ही टिकाने का प्रयास करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आपके एटम से ही, है ना, उन्होंने भी एटम बनाया है। कॉपी तो आपकी ही है ना, कॉपी तो आपकी ही है ना। बहुत सारी बातें साइंस ने हमारे से ली है ना। इसका भी हम मनन चिंतन बाद में भी कर सकते हैं। जैसे भक्ति में बाबा बहुत सारे एग्जांपल देते हैं ना, कि भक्ति का कॉपी किया है, तो साइंस का भी कॉपी किया है ना। जैसे कि अ, हम देखते हैं ना कि अलजेब्रा का बहुत बड़ा इक्वेशन रहता है, इज इक्वल टू 0, ऐसे रहता है ना। तो वैसे भी हमारा सारा ज्ञान इतना बड़ा है, लेकिन उसका अगर हम धारणा स्वरूप में देखेंगे तो बाबा को याद करना ही है ना। बाबा बोलते हैं ना, बच्चे याद करो याद करो। तो अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा, तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, है ना। हम अभी से इतनी धारणाएं करें कि हमारा गुण ही बन जाए, है ना, इजी नेचर बन जाए, लाइट बन जाए। और नॉलेज की लाइट तो है ही, क्योंकि सब कल्याणकारी है, ये ज्ञान के पॉइंट है ना। और हमारे पास योग की शक्तियां भी आ जाएगी, तो ये तीनों लाइट से सब तरफ लाइट हो जाएगी। अंधकार में सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगी। मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए, और सेवा भी हुई, और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स जो बनाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। अनुभव है, बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। कागज तो आप पीछे लिखते हो। अच्छा, अभी बाबा पार्टियों से टूरियान कर रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्वशक्तियां और सर्वगुण। देखो, हमारा श्रृंगार कभी ऊपर नीचे तो नहीं होता है ना। सर्वशक्तियां हमारे साथ सारे दिन रहती है या नहीं रहती। वैसे भी जो लौकिक में श्रृंगार करते हैं वो शाम तक तो पूरा उतर जाता है ना। तो हमारा भी तो ऐसा नहीं होता ना, कि हम सुबह सुबह तो बहुत अच्छे रहते हैं और शाम तक। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा बोल रहे हैं, संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्वशक्तियां और सर्वगुण। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो, क्वेश्चन मार्क। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो, इसका मतलब कि इसमें कुछ तो है, हम नहीं रहते, इसलिए बाबा बोल रहे हैं ना, अभी भी हम नहीं रह रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल्प पहले के यादगारों में दिखा है कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दी, है ना। ये जैसे दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण ने उंगली से पहाड़ी उठाई है और सबने
अपनी उंगली दी, है ना, तो ये खूब बहुत बारिश हो रही थी, ऐसे कुछ तो कहानी है। तो पहाड़ी को छत्रछाया बना दिया। तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्रछाया बना दिया, है ना। बाबा की याद सर्व समस्याओं का सॉल्यूशन है ना, समाधान है। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती है ना। हमारा टाइटल क्या है, विघ्न विनाशक हो, है ना। जब विघ्न आएंगे फिर हम उसको विनाश करेंगे, तभी तो ये टाइटल हमारा यथार्थ सिद्ध होगा ना। जब हम विघ्न विनाशक हो, अगर विघ्न ही नहीं आएंगे तो फिर हम उसको विनाश कैसे करेंगे और ये टाइटल कैसे सिद्ध होगा। इसलिए ब्राह्मणों को विघ्न तो आएंगे लेकिन उसको हमें विनाश करना है, समाधान स्वरूप लाना है। और वो कैसे बनेंगे, बाबा की याद से, लगन से। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है, एक खिलौना। जैसे भक्ति में दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण जब छोटा बच्चा था तो वो नागों का जो फन है उसके ऊपर डांस कर रहा था। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है। तो ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जाम्पल है कि हमारे जो भी बड़े बड़े कड़े पेपर आते हैं, कुछ विघ्न आते हैं, तो वो बाबा की याद से जैसे वो सांप के ऊपर डांस जैसे हो जाता है, खिलौना जैसा हो जाता है। जैसे खिलौनों से खेलते हैं, घबराते नहीं हैं, खुशी होती है, ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, वो टाइटल ही रिपीट करते हैं सिर्फ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, है ना। लेकिन उसके उसके गहराई में हमें जाना है कि एक्चुअल में मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है। वैसे तो मास्टर सर्वशक्तिवान के ये जो टाइटल है उसमें बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत चिंतनीय विषय है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो आफ्टर बाप दादा हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते हैं इस वर्ल्ड में। जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी समस्या है उसको समाधान करने में, जहाँ भी कुछ युद्ध चल रहे हैं उनको सकाश देने में, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारा टाइटल है ना, हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गई है। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगारी है सर्वशक्तियां। तो सर्वशक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य फूल गहनों से सजे हुए, लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। देखो कितने बड़ा नशा है ना। सतयुग में हम देखते हैं ना कितना बड़ा श्रृंगार रहता है, तो बाबा बोल रहे हैं लेकिन सतयुग का भी श्रृंगार से अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार 16 कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, है ना। अभी से संस्कार डालेंगे तो बहुत काल का अभ्यास होगा। तो ये हमारा जो संस्कार है ये हमारा पूरे कल्प चलेगा। तो ऐसी सजी सजाई मूर्त होना, है ना। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने कौन है, ब्रह्मा बाबा, है ना। वो उनको भी पता नहीं था कि मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूँ, लेकिन सभी को कैसे अनुभव होता था कि नहीं ये कुछ अलग आत्मा है। हमने दादियों से, है ना, मनोहर इंदिरा दादी या उनके क्लासेस में हम सुनते हैं ना, मनोहर इंदिरा दादी बोलती थी कि बाबा का घर उनके घर के नजदीक ही था, लेकिन बाबा को देखते ही कुछ अलग ही उनमें शक्ति थी, रूहानियत थी, है ना। बाबा की उम्र भले ही बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब 60 साल हो गई थी, फिर भी उनके चेहरे से वो रूहानियत झलकती थी। अच्छा, अभी हम
प्यारे बाबा से याद प्यार लेंगे। ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुशमिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुशनसीब बच्चों को, सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे हमें श्रेष्ठ खुशनसीब खुशमिजाज बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। जी गायत्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं। गायत्री बहन, आवाज नहीं आ रहा है। अगर आपने हेडफोन लगाया है तो आप उसको निकाल सकते हो। अब आ रही है? हाँ जी, आप शेयर कर सकते हो। हाँ दीदी, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप शेयर कर सकते हो पॉइंट। मैंने हेडफोन निकाल दिया, 1 सेकेंड। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि पॉइंट रूप बन पॉइंट देना है, यानी किसी को ज्ञान देने से पहले आत्मिक भाव में स्थित होना है। अगर हम आत्मिक भाव में स्थित होकर पॉइंट देंगे तो वो पॉइंट उनको टच करेगा। ऐसा शक्तिशाली बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा कि रूहानी डॉक्टर बनना पड़ेगा। सबको फेथ हो जाए कि हाँ, प्राप्ति यही होनी है। तो बाबा ने और भी कहा कि कर्म भोग का हिसाब के लिए जैसे स्थूल दवाई ली जाती है, वैसे ही कर्म योगी बनने के लिए रूहानी दवाई खाने की जरूरत होगी, जो तुमसे ही उन लोगों को मिलेगी। ऐसा योगी बनकर ही हमें रूहानी दवाई स्वयं भी धारण करनी है और दूसरों को भी करानी है, क्योंकि अंत समय सिर्फ हमारी दृष्टि और हमारी वाइब्रेशन ही उनको वरदान रूप में शांति प्रदान करेगी और भाग्यशाली और खुशनसीब बनाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हमें अंतिम समय का सीन बताया। बाबा ने आज ढेर सारे लाश पड़ेंगे, उनको जला भी नहीं सकेंगे, तभी नेचुरल कैलेमिटी अपना काम करेगी। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा बताते ही रहते हैं कि सदा खुशी में कैसे रहना। तो बाबा कहते हैं अपने प्राप्ति की याद करो, हम क्या थे और क्या बने। हम कौड़ी से हीरा बने, बाबा ने मुझे चुना। तो इस नशे में रहेंगे तो हमारी खुशी गायब नहीं होगी। फिर बाबा कहते अभी सदा अपनी शक्तिशाली स्टेज यानी रूहानी स्टेज पर रहना, यानी आत्मिक श्रेष्ठ स्थिति और चेहरे पर रूहानियत की झलक ब्रह्मा बाप समान।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोला संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगारी है सर्वशक्तियां, तो सर्वशक्तियों से श्रृंगारी हुई साजी सजाई मूर्ति अभी गुणों और शक्तियों से साजी हुई और भविष्य में स्थूल गहन से साजी हुई, लेकिन आपका श्रृंगार सारे कल्पों में श्रेष्ठ है। स्थूल श्रृंगार स्थूल कला संपन्न। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी नमिता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा आज हम बच्चों को बहुत भाग्यशाली बच्चे बन रहे हैं, हम सब बच्चे बहुत भाग्यशाली ऐसे बोल रहे हैं। तो हम क्योंकि हम विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया, विनाश तो नहीं कहेंगे लेकिन परिवर्तन परिवर्तन कहेंगे। स्थापना से माना सत्य युग आने से पहले हम सब कुछ पा लिया। एक तो बाबा को पा लिया, फिर साथ साथ सारे प्राप्तियां, सुख शांति खुशी आनंद संतुष्टता सब कुछ पा लिया। तो दुनिया वाले नहीं पाते, तो कितना भाग्यवान हमें सिर्फ बाबा के साथ अनुभव करेंगे और हमारा वाइब्रेशन से दूसरों की भाग्यवान बना रहे हैं। तो इसी भावना में रहे तो इशारा कर सकेंगे। तो अपने में चेकिंग की बहुत जरूरत है। मुझे क्या मिला और मुझे दूसरों के लिए क्या करना है, कैसे दूसरों को भी भाग्यशाली बनाएंगे बाबा के। तो इसी भावना में हम सदा रहना है। तो बाबा कहते हैं साइंस वालों के आगे हमारा साइलेंस की शक्ति एटम की तरफ कार्य करेगी। हमारा आत्मिक शक्ति, अपने ऊपर अटेंशन, हमारा रियलाइजेशन परिवर्तन में और नई दुनिया बनने में बहुत सहयोग दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब चारों ओर अंधकार छा जाएगी, हमारा किरणें माना नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट हाउस का कार्य करेगी और अंधकार दूर होगी। तो यह सारे शक्तियां हम बाबा से निरंतर याद से ही मिलती है और छत्र छाया भी बनती है। तो हमारा छत्र छाया भी दूसरों के छत्र छाया बनेगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो बाबा ने जैसे बोला ना कि कर्म योग से कर्म भोग चुक्ति करनी है, तो इसके ऊपर भी आप सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि आप कैसे कर्म योग का प्रैक्टिस करते हो जिससे हम सभी को भी लाभ होवे ना। तब तक रीमा बहन आप आपका पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे आज प्यारे बाप दादा ने कहा ना कि अंत समय का सिनेरियो, नई नई बीमारियां आएंगी तो क्या होगा, तो हम अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि बाबा ने जैसे बोला कि जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। तो जब कोविड का समय था सचमुच ऐसे ही उस समय का सीन हो रहा था। इतने पेशेंट ओवरलोड हो रहे थे, इतने ज़्यादा कि रात में भी 1-1 2-2 बजे भी कंट्रोल रूम से फ़ोन आता था कि इतने पेशेंट आ गए, इसको कहाँ एडमिट करना है। इस तरह मतलब सारी रात हम लोग जगते रहते थे घर पे। फिर उसके बाद सभी की ड्यूटी लगी थी 15-15 दिन की। ऐसा नहीं कि जो जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं या फिजिशियन है, एक तरफ से सबकी ड्यूटी। तो हमारी भी ड्यूटी 15 दिन पूरे कोविड के वार्ड में लगी थी। तो उस समय इतना ज़्यादा बिल्कुल एक डर भी हो गया था चारों तरफ। लेकिन जब वहाँ से जब शाम को घर आते थे तो वहाँ से जो गेस्ट हाउस में रूम लिया था तो वहाँ फ्रेश होके पूरा चेंज करके कपड़े धुल के फिर वो घर आते थे तो घर पे भी तुरंत बाथरूम जाके पूरा फ्रेश होके कपड़े धो के और फिर उसके बाद रात में फोन आ रहे हैं। तो जो बाबा के महावाक्य है ना कि डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, तो ऐसा ही सीन। कितने डॉक्टर भी एडमिट थे, बड़े बड़े डॉक्टर, वो सब पेशेंट बन के थे। फिर बाबा कह रहे ना कि मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा। ऐसा भी हुआ कि मरने वालों के लिए जलाने का समय ही नहीं था, कोई घर वाले भी नहीं उनको मिल पा रहे थे।
ना तो बाबा कह रहे हैं कि देखो अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो कोई नई बीमारी फैलती है तो कितना फास्ट फैलती है, तो कितनी फास्ट से हम सभी ने देखा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन ये नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। तो ये जो बीमारी थी तो इसमें चेंज एक हमने देखा कि अब लोग थोड़ा सा जागरूकता शाकाहारी की तरफ, वेजिटेरियन की तरफ, क्योंकि और वो पेट की बीमारियां इतनी हो रही हैं कि जो ना चाहते हुए भी जो पूरे नॉन वेज वाले थे वो भी सब वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि मेडिटेशन मेडिटेशन योगा का ये नया परिवर्तन आया कि एमबीबीएस में भी मेडिटेशन का जब वो आते हैं, शुरुआत में बैच आता है तो उनको 3-4 क्लासेस मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट, ये सब हुआ। और अभी तो हर डिपार्टमेंट के लिए वैल्यू बेस्ड कोर्सेज बहुत जरूरी हो गए हैं कि आप वैल्यू बेस्ड कोर्सेज चलाइए, तभी फिर वो नेक का इंस्पेक्शन होता है, उसमें फिर ग्रेडिंग मिलती है। और बाकी तो जैसे हम भी सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे तो देखते हैं कितने ज्यादा पूरा पार्क भरा हुआ होता है। मतलब बीच में एक शायद कम हुआ था, लेकिन अब फिर से लोग जागरूक हुए हैं। तो ये नया परिवर्तन जैसा और भी कई चीजें परिवर्तन आ रही हैं, तो ये बाबा के महावाक्य हम सभी देख रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर है ना। जो डॉक्टर्स हैं वो तो डबल सेवा कर सकते हैं ना बाबा की, है ना। उनको रूहानी भी और जो भी जिस्मानी उनको मदद है वो भी कर सकते हैं। जी, और कोई अपना पॉइंट शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला था ना कि हमें कर्मयोगी बनना है, कर्म भोग की चुक्ति के लिए हमें कर्मयोगी बनना है। तो हमें पूरे दिन में, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि हम रात्रि में ही एक बार चार्ट, हमें हम सभी ऐसे ही करते होंगे कि रात्रि में भी हम चार्ट लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरे दिन में भी कुछ हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ हावर के बाद, जैसे हमने डिसाइड किया है कि 4-4 घंटे के बाद हम, मतलब पूरा चार्ट तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन जो भी कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स है उनको चेक करते हैं। ऐसे हम सभी भी कर सकते हैं, है ना। ये हमें कर्मयोग में थोड़ा सा मदद हो जाएगा इसका। जी, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, एक पॉइंट और बताना चाहेंगे, जैसे कि अपना ही अनुभव कि जब हमारी ड्यूटी थी तो हम सामने वार्ड होता था, मतलब वो बिल्डिंग, तो पहले ही जो मास्क का पूरी किट पहनते थे, तो उसके बाद बाबा की छत्र छाया ऐसा हम अपने आप को बना लेते थे कि बाबा की किरणों से हम पूरा प्रोटेक्टेड हैं, छत्र छाया है बाबा की। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में एंटर करते थे, तो इसका दूर से ही हम 2 मिनट खड़े होके कि बिल्डिंग में एंटर करने जा रहे हैं, तो बाबा की छत्र छाया के अंदर पूरा गोला बना लेते थे कि बाबा की छत्र छाया, बस बाबा के साथ एंटर हो गए। तो वो हमेशा एक बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा कि पूरे समय में बाबा की उससे कि कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह बाबा की याद में, बाबा की छत्र छाया में सेफ रहें। ओम शांति। जी, अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था, मेरे शरीर के अंदर मस्तक के बीच जो आत्मा है वो मेरा बच्चा है। ऐसे ही जब इस असंख्य तारांगण में असंख्य चांद तारे सूर्य है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ लाइट एक मेरा बाबा है। जब ऐसी स्थिति होगी पॉइंट ऑफ लाइट, तो हर परिस्थिति में ऐसे देखिएगा जैसे कि चेंज हो रही है, दृष्टि से सृष्टि सब बदल रही है, ऐसे देख। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा है कि हमें कर्मयोगी बनना है, तो पूरे दिन भर में हम, जैसे बाबा के श्रेष्ठ जो भी हमें टाइटल्स मिले हैं, है ना, जैसे दिल तक तनिशीन है, ऐसे ऐसे टाइटल हम रिमाइंड करेंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे बीच बीच में, और उससे उसके साथ ही बाबा से कनेक्ट रहेंगे, है ना। तो ये आज का हम होमवर्क लेते हैं। रीमा बहन पोल लॉन्च कर रहे हो आप?
जी भाई जी। सभी पार्टिसिपेट करें, कि अभी सिर्फ 18 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है। ओम शांति। तो कोई भी को-होस्ट अभी रिजल्ट मत शेयर कीजिए, एक बार शेयर हो चुका है रिजल्ट। तो जैसे बाबा ने कहा है कि अंत समय आपको सभी को देना पड़ेगा, तो हम उसी का ही शॉर्ट में अभ्यास करेंगे। देखिए, मस्तक के बीच चमकती हुई मणि, मैं आत्मा, पॉइंट, और उस पॉइंट से अनंत किरणें पूरे शरीर में फैल रही है, और ये साकारी देह आकारी बनकर उड़ रहा है। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में प्यारे मीठे बाप दादा के सामने। बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं, सदा खुश मिजाज भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। देखिए प्यारे मीठे बाप दादा का हाथ पकड़कर हम इस सृष्टि के अंत समय पर आ चुके हैं, और सभी आत्माओं को बाबा से और हमारे से प्राप्तियां हो रही है। देखें, हमारे आंखों से, नैनों से, मस्तक से, हाथों से शक्तियों की किरणें आत्माओं पर पड़ रही है, और उनकी आत्मा भी उनके भ्रुकुटी में जगमगा रही है। जैसे एक सेकंड में उनके पूरे जो विकर्म है वो विनाश हो गए हैं, और वो शांत शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, कहीं युद्ध चल रही है, उसमें आत्माएं दुखी परेशान हैं, उनको भी बाप दादा से और हमारे से किरणें मिल रही है, वो भी शांति और शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं, जैसे उनको शफा मिल रही है। और फिर से इस ग्लोब के ऊपर पहुंच जाएं। देखिए इस प्रकृति को, प्रकृति भी अपने अंतिम चरण में है, उनको भी सुख की, शांति की, पवित्रता की किरणें मिल रही है, और प्रकृति के 5 ही तत्व परिवर्तन हो रहे हैं अपनी सतो प्रधान स्थिति की तरफ। और ये सब समाप्त करके, हमारा कार्य पूर्ण करके हम जा रहे हैं अपने मीठे वतन परमधाम। देखिए अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट और मीठे बाबा पॉइंट ऑफ लाइट के साथ कंबाइंड, और बाबा से और हमारे से पूरे कल्प वृक्ष में श्वेत रश्मियाँ, पवित्रता, शांति और शक्ति की फैल रही है, और पूरा कल्प वृक्ष सुनहरा सफेद जगमगा रहा है। ओम शांति।
दीदी मैं ज्वाइन करना, वो मुरली पढ़ना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आप हमें मैसेज कर दीजिए। हमारा नंबर आप किसी से ले लीजिएगा, को होस्ट या होस्ट से, तो आप अपने मैसेज कर देगा। आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम भाई जी हैं, तो आप हम आपको मैसेज कर देंगे इनका नंबर, तो आप उनको अपना मैसेज भेज दीजिएगा, तो वो फिक्स कर देंगे किस दिन। ठीक है, आपको रीड करनी है, अलॉट कर देंगे जी। ठीक, देखिए थैंक यू। शेयर किया है, आप नोट कर लें, और भी जो भाई बहन पढ़ना चाहते हैं भाई जी से संपर्क करें। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया ओम बाबा। शांति, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी एंजल्स को ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया। परिवार। ओम शांति। थैंक यू बाबा।